नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हैरी एजुकेशन न्यूज के अंदर। और दोस्तों, आज वह घड़ी आ गई थी जिसका हमें काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। और दोस्तों, आज फाइनली पटवार भर्ती का दूसरे दिन का पेपर, फर्स्ट पारी का पेपर कंप्लीट हो चुका है। और इस पेपर का हमने संपूर्ण पेपर हल करके लाए, निचोड़ लेके आए हैं। और दोस्तों, यह पेपर कोई एक दो कोचिंग संस्थाओं के द्वारा हल किया हुआ नहीं है। इसमें अनेक कोचिंग संस्थाओं में राजस्थान की टॉप फैकल्टीज कोचिंग संस्थाओं के द्वारा इस पेपर का निचोड़ निकाल के और संपूर्ण प्रश्नों के सही सही आंसर इसके अंदर हम आपके लेके आए हैं। और इसी की वजह से ये पेपर आने के अंदर थोड़ा समय लग गया। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि एजुकेशन से रिगार्डेड सभी खबरें आपको सबसे पहले मिलती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं हम पेपर की। और प्रत्येक पर्सन हम क्रम वाइज अध्ययन करेंगे इस पेपर के अंदर। और दोस्तों, यह पेपर रहा जिसका हमने संपूर्ण पेपर सॉल्यूशन किया है इसका। और इसके अंदर पहले प्रश्न से बात करते हैं। पहले साइंस, इसके अंदर पहला प्रश्न है, जठर स्रोत मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ये दोस्तों इसका आंसर होगा उधर भाग को प्रभावित करता है जठर। क्वेश्चन संख्या दूसरा, मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? मानव के अंदर 31 मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। क्वेश्चन चौथा, एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज अल्कोहल में परिवर्तन होता है उसे कहते हैं जाइलम। निम्न में से कौन सा तत्व मानक दाब एवं कमरे के ताप पर तरल द्रव होता है? तो इसका चार ऑप्शन दिए गए, लेकिन इसके अंदर दो ऑप्शन होगा, दूसरा और तीसरा। ब्रोमीन व मरकरी कमरे के ताप के द्रव्यमान पर द्रव होते हैं। और प्रश्न संख्या चौथा सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, इसके अंदर न्याय का होगा गौतम, विशेषज्ञ का होगा कर्नाद, योग का होगा पतंजलि व वेदांत का होगा आपको इसमें शंकराचार्य। और अगले क्वेश्चन सातवें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न गुलाम वंश शासकों का कालक्रम सही क्रम कौन सा है? तो दिल्ली पे गुलाम वंशों का कालक्रम है इतुल मिशन, रजिया, नसीरुद्दीन व बलबन। और अगला प्रश्न है, डीपीटी का टीका किन बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है? डिप्टीरिया का टीका पीटरसन व टेटसन के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न नौवां, 1800 में हम्पी के भग्नावशेष को किस प्रकार प्रकाशन में लाया गया था? कर्नल कोलिन मैगजीन के द्वारा। प्रश्न संख्या 10वां, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 के अंदर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 11, अकबर ने राजपूतों से सहयोग एवं मित्रता की उपेक्षा की थी। इसके अंदर आपका आंसर होगा पहला, दूसरा और चौथा। पहला, अफगान विरोध को दबाने के लिए, और दूसरा, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए, और चौथा पर है भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी जनजातियों को हराने के लिए। अगला प्रश्न 12वें प्रश्न की हम तरफ बढ़ते हैं। देलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? देलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न संख्या 14, निम्न घटनाओं का सही कालक्रम है? निम्न घटनाओं का सही कार्यक्रम है अंतिम सरकार का गठन व कैबिनेट मिशन। दोस्तों, इसके अंदर जल्दी जल्दी बताया गया है ताकि आपका टाइम खराब ना हो, और ये इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है। और अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई व जिन्ना द्वारा सम्मेलन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, ये पिछले प्रश्न का आंसर है 15वें प्रश्न का। तो इसका आंसर है 4, 2, 3, 1। अगला प्रश्न संख्या 15 का मिलान कीजिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन व आर के वेंकटरमन। तो इसका सही आंसर होगा 3, 1, 2। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 द्वारा भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार विलोपित किया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा विलोपित किया गया था। प्रश्न संख्या 17, केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? केंद्रीय मंत्री परिषद सामुदायिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 18, निम्न में दिए गए दो वाक्यों के अभिव्यक्त ए व तर्क आर के रूप में चिन्हित किए। दोनों तर्कों का हमें सही बताना है। इसके अंदर खतन व तर्क दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए सत्य, परंतु आर असत्य है इसके अंदर। और अगला प्रश्न 19वें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग व स्थापना कब की गई थी? 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह की गई थी। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से किस अभिनेत्री ने 2019 के लिए श्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? कंगना रनौत को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। प्रश्न संख्या 21, पोषण ज्ञान व स्वास्थ्य एवं पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल भंडार प्रारंभ किया गया था नीति आयोग के द्वारा। प्रश्न संख्या 22, आरबीआई के निर्देशक 1 अक्टूबर से 1 महीने में 10 घंटे से अधिक नकल की अनुपलब्धता के लिए बैंकों पर प्रति एटीएम रुपए लगाए थे 10,000। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन सा भारत का कोविड-19 के टीके पाने वाला प्रथम देश है? मालदीव। प्रश्न संख्या अगले की तरफ चलते हैं हम 24वें की तरफ।
निम्न देशों में रेलवे की संयुक्त प्रयासों के बहाल हल्दीवाटी चिल्हाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ी नियमित रूप से फिर से शुरू हुई है भारत व बांग्लादेश के बीच में। निम्न में से कौन सा डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? डिजिटल इंडिया इंटरनेट सेवाएं हैं, ये सभी सेवाएं इसके अंदर ऑप्शन द होगा दोस्तों, और सभी इसके अंदर है। प्रश्न संख्या 26, बुद्धदेव गुहा एक प्रख्यात है जिनकी हाल ही में देहांत हो चुका है, वह थे एक लेखक थे। क्वेश्चन संख्या 27, मरियप थगुवेलु और शरद कुमार जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीते थे, वे किस खेल से संबंधित है? यह उच्च खेल से संबंधित थे और यह करंट जीके का पर्सन है। क्वेश्चन संख्या 28, राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के किस जिले में किया गया था? बाड़मेर जिले में किया गया था। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और अगला प्रश्न रीजनिंग का आ गया दोस्तों, इसके अंदर ए कोष्टक बी सी बी कोष्टक ए बी सी कोष्टक बी सी ए बी। तो दोस्तों इसके अंदर होगा पहले कोष्टक के अंदर ए, दूसरे के अंदर बी और तीसरे चौथे के अंदर ए। अगला प्रश्न 31वें प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में युग्मों में से आपको उस युग का चयन करना है जो प्रथम युग के शब्दों की तरह निकट रूप से संबंधित है। जैसे कैंची कपड़ा, तो उसी तरह उस्तरा व बाल, कैंची से कपड़ा काटा जाता है, वैसे उस तरह से बालों को भी काटा जाता है। प्रश्न संख्या 32, अक्षरों में उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। मोट, यह अन्य सभी से भिन्न है। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाएं छोर से 11वां अक्षर कौन सा है? पहला। और दोस्तों यह पेपर की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद करा दी जाएगी, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और आप कभी भी इसके आंसर या इन प्रश्नों को तैयारी कर सकते हैं। और अगला प्रश्न की बात करते हैं 33वां, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से 7वें अक्षर था, बाएं छोर से 11वां अक्षर कौन सा होगा? आई अक्षर होगा। प्रश्न संख्या 34, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की परीक्षा के रूप में अध्यक्षता की है। यह सम्मेलन वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था दोस्तों। प्रश्न संख्या 35, रेबीज संक्रमित जानवर के एक स्वस्थ जानवर के काटने का परिणाम निश्चित तौर पर रेबीज का फैलाव होता है। यह प्रश्न निश्चित सही है। क्वेश्चन संख्या 36, रेबीज की पहचान के लिए घरेलू कुत्तों की लार की समय समय पर जांच करवानी चाहिए। निश्चित यह भी सही है। बहुत ही इजी प्रश्न दिए दोस्तों, ये प्रश्न तो लगभग सभी विद्यार्थियों के सही होंगे। अगला प्रश्न 37वें प्रश्न की तरफ हम बात करते हैं। रेबीज किसी भी जानवर के खुले कटे घाव के द्वारा दूसरे जानवरों में संचारित हो सकता है। यह निश्चित गलत है। सिमरन ने राहुल को बताया कि वह लड़के मेरे मित्र की माँ और जीजा उसकी छोटी बेटी है। वह लड़की सिमरन की दोस्त किस प्रकार से संबंधित है? तो दोस्तों यह कजिन होगी। यह ब्लड रिलेशन से पूछा गया प्रश्न है। यदि बस को DWU कुटीर भाषा में लिखा जाता है तो उसी प्रकार ROBS का कोट शब्द बनाइए। यह प्रश्न रीजनिंग का है, तो इसका आंसर होगा TQDU। अगला प्रश्न 40वां प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों, और इसका आंसर होगा HL। 41वां प्रश्न, लड़कियों की एक पंक्ति में पिंकी बाएं तरफ से 11वीं है और डिंकी दाईं ओर से 13वीं है। तो सीमा पिंकी के दाईं ओर से दूसरी है और डिंकी के दाएं ओर से चौथी है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो दोस्तों पंक्ति में कुल 29 लड़कियां हैं, क्योंकि इनका हम टोटल कर देंगे और बाएं से दाएं इनका घटा देंगे तो इसके अंदर 29 लड़कियां हैं। महेश पश्चिम की ओर से 20 मीटर चला और बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चला और फिर दोबारा दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। तो बताओ महेश अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर है? तो दोस्तों महेश अपने शुरुआती बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर अभी खड़ा है। अगला क्वेश्चन 43वां प्रश्न, निम्नलिखित डिजाइनरों में प्रश्न चिन्ह को कौन सा अक्षर स्थापित किया गया, क्यों स्थापित किया है? प्रश्न संख्या 44वां, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही अक्षर बताइए। अक्ष ए, क्वेश्चन का मार्क DIGO GU, तो इसका आंसर होगा AE। और अगला प्रश्न दोस्तों 45वां प्रश्न, दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपके उस युग्म का चयन कीजिए जो प्रथम युग के शब्दों की तरह से निकट रूप से संबंधित है। इसका आंसर होगा मर्क्यूरी तरल। निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तर में कौन सा एक होगा? लड़की, लकड़ी, पुस्तक, फैक्ट्री, कागज व मुद्रण। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पहला लकड़ी, दूसरा फैक्ट्री, फिर कागज, फिर मुद्रण, फिर पुस्तक। अगले प्रश्न 46वें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में दाएं छोर से 9वें अक्षर तथा दाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों V। अगला प्रश्न 48वां, सुनीता का पश्चिम परिचय कराते हुए निकिता ने कहा कि वह मेरे पिता की इकलौता बेटी है। निकिता सुनीता को किस प्रकार संबंधित है? हम इसके अंदर दोस्तों कुछ कह नहीं सकते।
इसका कोई आंसर नहीं है। इसके अंदर ऑप्शन चारों ही गलत दिए गए थे, ये मैंने पेपर के अंदर देखा। और फिर यहाँ पे टीम द्वारा नोट्स बनाए गए हैं। यदि रूम को लिखा जाता है मोर तो डार्क को क्या लिखा जाएगा, रेड। प्रश्न 50वां, अनिल उत्तर की ओर से 10 किलोमीटर चला, वहीं से वह पीछे पलटा और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में वह पूर्व की ओर से 3 किलोमीटर चला, फिर शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, तो वह फिलहाल शुरुआती दूरी से 5 किलोमीटर पर है। क्वेश्चन संख्या 51, दिए गए विकल्पों में विषम कौन सा, विषम है 10 और 7। क्वेश्चन संख्या 52, यदि वर्षा है पानी, पानी है सड़क, सड़क है बादल, बादल है आकाश, आकाश है समुद्र और समुद्र है मार्ग, तो हवाई जहाज क्या है, हवाई जहाज बादल है दोस्तों। सीधा सा आंसर है इसका। तो क्वेश्चन संख्या 53, निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दीजिए तथा उत्तर में कौन सा एक होगा। इसका आंसर होगा पहले बीज, फिर पौधा, फिर वृक्ष और फिर पुष्प और लास्ट के अंदर फल। दोस्तों एक कल के पेपर के अंदर भी यही प्रश्न आया था। रीजनिंग के कल के पेपर के अंदर मेरा वीडियो डाला हुआ है, कल के पेपर के अंदर यही प्रश्न था और आज फिर से वही प्रश्न दोहराया गया पेपर के अंदर। और अगला प्रश्न 54वां प्रश्न दोस्तों, एक स्कूल में 5 शिक्षकों में से ए और बी संस्कृत तथा गणित पढ़ाते हैं तथा एक्स और बी गणित तथा इतिहास पढ़ाते थे। वाई और ए हिंदी तथा संस्कृत पढ़ाते तथा जेड और बी भूगोल तथा स्पेलिंग पढ़ाते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गणित और इतिहास दोनों पढ़ाता है, बी और एक्स। और अब प्रश्न बात करते हैं गणित के। दोस्तों गणित के 55वें प्रश्न में करना है मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करना है आपको। तो इसका आंसर होगा 1.45, इसका राइट आंसर है दोस्तों। जिन अभ्यर्थियों ने 1.45 किया है उनका सही है। क्वेश्चन संख्या 56, 60 और 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 60 और 90 के बीच के अंदर अभाज्य संख्या 76 व 71 है। 57वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे और 175 सिक्के। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्के का सही मूल्य हो तो बैग में कुल कितनी राशि है। तो दोस्तों बैग में कुल राशि है 75। अगले क्वेश्चन संख्या 58, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 तथा उसके आयतन समान समान है, उसकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उसकी ऊंचाई का अनुपात होगा 1:4। क्वेश्चन संख्या 59, प्रश्न चिन्ह के प्रतिस्थापित करने के लिए एक उपयुक्त संख्या चुनिए, चौकदा। क्योंकि इसके अंदर सभी का हम जोड़ करते हैं पहले और इसका आंसर यहाँ पे निकलेगा माइनस करने में। क्वेश्चन संख्या 60, असीमिता ने ₹9,534 की एक राशि 4% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज दर से किसी निश्चित समय अवधि के पश्चात कुल 11,442 की राशि प्राप्त करने के लिए निवेश किया है। कुल राशि प्राप्त करने के लिए उसे कितने वर्षों के लिए निवेश करना है, 5 वर्षों के लिए। क्वेश्चन संख्या 61, चक्रवृद्धि ब्याज पर यह प्रश्न है। चक्रवृद्धि ब्याज जमा की गई राशि 12,000 की राशि 5 वर्षों बाद दोगुनी हो जाती है। 20 वर्ष के बाद यह हो जाएगी, यह 20 वर्ष के बाद में 1,92,000 रुपये यह राशि हो जाएगी 12,000 की। क्वेश्चन संख्या 62, यदि 24 संतरों का मूल्य 72 रुपये है तो 120 संतरों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 360 होगा दोस्तों, सीधा प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या 63, एक का 30% वेतन, बी का वेतन 3/5 और 20% के बराबर है, तो यदि बी का वेतन 2400 है तो एक का वेतन क्या होगा, 960 रुपये। क्वेश्चन संख्या 64, एक वस्तु को बेचकर महेश ने खरीद मूल्य की 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया है। यदि उसे उसी के 375 में से बेच दिया जाए तो लागत मूल्य 300 रुपये प्राप्त होगा दोस्तों। इसका आंसर 300 रुपये है। क्वेश्चन संख्या 65, इसको आपको सोल्व करना है, भाग प्लस गुणा। बहुत ही इजी प्रश्न है, यह तो 10th क्लास का बच्चा भी कर सकता है। इसका आंसर होगा 510। क्वेश्चन संख्या 66, एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप 480 रुपये है और लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात 5:3 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है। उसका क्षेत्रफल होगा 13,500 s³ मीटर। क्वेश्चन संख्या 67, 4% चीनी वाले एक 6 लीटर घोल में 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया तो बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत होगा 4.8। क्वेश्चन संख्या 68, एक बेईमान दुकानदार आलू की लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है परंतु वह 1 किग्रा के स्थान पर 950 ग्राम तोलता है, लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों लाभ का प्रतिशत होगा इसके अंदर 5.26% इसमें लाभ का प्रतिशत होगा। अगला क्वेश्चन 69, यदि एक आदमी या 2 महिलाएं या 3 लड़के एक ही कार्य के हिस्से को 44 दिनों में करते हैं तो वही कार्य के हिस्से एक आदमी, एक महिला और एक लड़की कितने दिनों में करेंगे। तो सीधा सा प्रश्न है, 24 दिनों के अंदर यह करेंगे। क्वेश्चन संख्या 70, यदि 21A + 21B का मान 1134 है तो ए और बी का औसत कितना है, 27। क्वेश्चन संख्या 71, एक घनाभ की विमाएँ हैं 7 सेमी, 11 सेमी, 13 सेमी, तो कुल पृष्ठ क्षेत्र होगा 622 वर्ग सेमी। और दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 72वां प्रश्न। आप लगातार अपने पेपर के अंदर प्रश्नों के आंसर टिक करते जाएं और फिर देख लेना आपके कितने प्रश्न सही और कितने गलत है। क्वेश्चन संख्या 72 है, 1540 को 1/7 का 20% कितना होगा, 44 होगा।
और अगला प्रश्न 73 से 75 एक ही प्रश्न के अंदर दिए गए चरणवाइज। तो दोस्तों इसका आंसर हम आपको पहले सीधा ही बता देते हैं। इसका आंसर होगा 73 के अंदर होगा 67 कैट, 42 डॉग व 1225 फीट मैन। और 74वें प्रश्न का आंसर होगा 4। 75वें प्रश्न का आंसर होगा भी 4। और 56 का मैदान कहाँ स्थित है। अब बात करते हैं जीके की। 56 का मैदान कहाँ स्थित है दोस्तों। 56 का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में स्थित है। शहर या जनजाति राजस्थान के किस जिले में की निवासी है। शहर या जनजाति राजस्थान के 12 जिले की निवासी है। क्वेश्चन संख्या 78, निम्न में से कौन सा कछावा शासकों ने मीणा को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। कोकिल देव ने। यह प्रश्न बहुत से विद्यार्थियों का गलत हो सकता है। प्रश्न को फिर से देख लो दोस्तों। निम्न में से कौन सा कछावा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। कोकिल देव ने बनाया था आमेर को अपनी राजधानी। और क्वेश्चन संख्या 79 के अंदर राजस्थान के उच्च न्यायालय के पीठ निम्न में से कहाँ स्थित है। जयपुर के अंदर उच्च न्यायालय के पीठ व मुख्य पीठ है जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन संख्या 80, पुस्तक व लेखक। इनके लेखक। इसका आंसर होगा 312। क्वेश्चन संख्या 81, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था। 12/7/1994 में इसका गठन हुआ था। राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी। कौन सा युग्म असंगत है। अर्थूणा मंदिर बाड़मेर में स्थित है। 1857 में नसीराबाद में विरोध करने वाली बटालियन थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेक्ट। निम्न को सम्मिलित कीजिए। कुंभलगढ़, सरिस्का, केवला देवी, जैसलमेर, मरू राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 4 3 2 1 यानी ABCD। क्वेश्चन संख्या 86, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 87, चौहान राजवंश में निम्नलिखित शासकों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो क्वेश्चन संख्या 28, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कासा परोसा क्या है। एक प्रकार की लागत है, यह कर भी कह सकते हैं, जिन्हें आप निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन संख्या 89, इसका आंसर होगा 1 3 4 2। क्वेश्चन संख्या 90, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 154। क्वेश्चन संख्या 91, शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था। हीरालाल शास्त्री के द्वारा। क्वेश्चन संख्या 92, स्वाई राम सिंह द्वितीय की सूरत राजस्थान में कला विद्यालय की स्थापना की गई थी। 1857 में। क्वेश्चन संख्या 93, संत पीपा की गुफाएं कहाँ स्थित है। टोडा में। क्वेश्चन संख्या 94, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। स्वामी लालगिरी ने। क्वेश्चन संख्या 95, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं। सारंगी को। क्वेश्चन संख्या 96, क्वेश्चन संख्या 96 के अंदर फिर से आपको सूचियों को मिलान करना है, जिसका आंसर होगा 3 1 2। क्वेश्चन संख्या 97, नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है। कच्ची मिट्टी के बर्तनों के लिए। क्वेश्चन संख्या 98, निम्नलिखित के वाक्य पर विचार कीजिए। यह राजस्थान के लोकायुक्त संस्थाओं को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था। न्यायमूर्ति ID दुल्ला राजस्थान के राज्य के प्रथम लोकायुक्त है। तो इसका सही आंसर होगा पहला सही है, दोनों ही सही है, पहला और दूसरा। क्वेश्चन संख्या 100, नई क्वेश्चन संख्या 99, पहले राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निर्धन हो गया था। इसका आंसर है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। निर्धन न हुआ था। बहुत से विद्यार्थी। क्वेश्चन संख्या 100, निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का कालानुक्रम सही है। हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ भाटिया व शिवचरण माथुर। क्वेश्चन संख्या 1, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957। क्वेश्चन संख्या 102, अशोकाष्टमी मनाई जाती है चित्र शुक्ल अष्टमी को। क्वेश्चन संख्या 103, राजस्थान राज्य के प्रमुख प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। श्री MD कोरांती। क्वेश्चन संख्या 104, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष थे मुख्यमंत्री। क्वेश्चन संख्या 105, नीति निर्माण एक संयुक्त प्रयास होता है जिसमें बहुत सी संस्थाएं शामिल होती हैं, जिसको आपका मिलान करना। तो इसका सही आंसर होगा 3 2 1 4। क्वेश्चन संख्या 106, बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 106 के अंदर किस विकल्प का विलोम है। विलोम इसका ध्रुत का मध्य। क्वेश्चन संख्या 107, दांत दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ था ज्ञान और अनुभव नहीं होना। क्वेश्चन संख्या 108, निम्नलिखित में से संधि विच्छेद सही नहीं है। कौन सा संधि विच्छेद। बाकी सभी संधि सही विच्छेद है, लेकिन ये अत्यावश्यक बराबर अतिधन आवश्यक। क्वेश्चन संख्या 109, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। सुभाषिक व अभिमानी। क्वेश्चन संख्या 110, रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का। क्वेश्चन संख्या 111, किस विकल्प में शब्द युग का अर्थ भेद सही नहीं है। शब्द युग का अर्थ भेद सही नहीं है, शब्द और अर्थ भेद का।
क्वेश्चन संख्या हम बात करते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 112 और 111 का आंसर आकार, आकार का आकार व आकृति की रचना। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। सांप्रदायिक, प्राथमिक, न्यायिक व अभिषेक। तो इसका विकल्प का आंसर होगा पहला और दूसरा। क्वेश्चन संख्या 113 व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। आज मुझे बाजार जाना है, यह वाक्य शुद्ध है और बाकी सभी वाक्य गलत है। क्वेश्चन संख्या 114 किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। शौक की शुरुआत शौकात। किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषा शब्द का समक्ष हिंदी परिभाषित शब्द चुना गया है। पुनर्विलोह के द्वारा। क्वेश्चन संख्या 116 किस विकल्प का शब्द के समक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही है। पृष्ठांक। किस विकल्प में सभी शब्द सही है। राधा, कमल, हरिप्रिया। क्वेश्चन संख्या 18 अब बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर पहले के अंदर होगा इट इज नॉट परफेक्ट अप्लाई। अगले के अंदर इट रिफ्रेन ऑफ द समथिंग विच इज ऑफ द फॉर्मेट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन संख्या 120 का आंसर होगा नो नॉट एट ऑल। क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करा दें दोस्तों ताकि आपका भी समय खराब ना हो और जल्दी से आप आंसर की मिला लें और अगले एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी जल्दी से अगला पेपर देने के लिए तैयारी करें। क्वेश्चन संख्या 122 का आंसर होगा फेस कैन चेंज विद द चेंजिंग टाइम। क्वेश्चन संख्या 23 के अंदर नो एरो। क्वेश्चन संख्या 24 की बात करते हैं तो इसका आंसर होगा ABUS एब्यूज। क्वेश्चन संख्या 125 का आंसर होगा विर्टुअस। क्वेश्चन संख्या 126 पहला वाला 25 था सॉरी, अब 26 की बात करता है टू बी एट स्ट्रेप। क्वेश्चन संख्या 127 इसका आंसर है एस गुड एस ऑफ द अदर मेंबर फॉर द ओरिजिनेटेशन। अब बात आती है कंप्यूटर की दोस्तों। 128वां प्रश्न है कंप्यूटर और रैम कहाँ पर स्थित होती है। यह मदरबोर्ड के अंदर स्थित होती है। क्वेश्चन संख्या 129 यूजर के डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयुक्त होता है फाइल। MS वर्ड में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत होता है। 500%। क्वेश्चन संख्या 131 निम्न में से कौन सा वर्ड प्रेस प्रोसेसर का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड वर्ड परफेक्ट दोनों है। क्वेश्चन संख्या 132 आपके कंप्यूटर को मेलशियम सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा की सहायता नहीं है ब्राउजर के द्वारा। क्वेश्चन संख्या 133 निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथम कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यह चालू होता है। क्वेश्चन संख्या 134 निम्न में से कौन सा एक ठोस अवस्था स्टोर डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। DVD रोम। क्वेश्चन संख्या 135 डिवाइसेस जिसकी मॉनिटरिंग एवं प्रिंटर जो कि कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं उन्हें कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेज। क्वेश्चन संख्या 136 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को कहते हैं वर्कबुक। क्वेश्चन संख्या 137 एक प्रोग्राम की त्रुटियों का पता लगाने व सुधार की प्रक्रिया को सही में कौन सा है। डिबगिग। क्वेश्चन संख्या 138 एक मेगावाट वास्तव में कितने किलोवाट के बराबर होता है। 124 के बराबर होता है। यह बहुत ही इजी प्रश्न था दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 139 कौन सा पावर पॉइंट ब्लू प्रेजेंटेशन में प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी होता है। स्लाइड सॉर्टर। क्वेश्चन संख्या 140 निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। माउस। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस पैड। निम्न में से राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र अधिकतम है। मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन संख्या 143 भारत के 15 एग्रो कंप्यूटिंग क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया। राजस्थान शुष्क क्षेत्र में। क्वेश्चन संख्या 144 DTB एक कंप्यूटर संप्रेषण एक सामान्य अर्थ है डेस्कटॉप पब्लिकेशन का। क्वेश्चन संख्या 145 बाणसागर पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन संख्या 146 भारतीय गंगे मैदान के दक्षिणी पठार में विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विंध्य। क्वेश्चन संख्या 147 भारत के किस क्षेत्र को शोक व नुब्रा घाटियां स्थित है। लद्दाख क्षेत्र में। असम की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु। वह क्वेश्चन संख्या 149 डायनो एक युक्ति है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के। और दोस्तों अंतिम प्रश्न की तरफ बात करते हैं। 150वां प्रश्न सुमेलित करना है इस प्रश्न को आपको और इसके अंदर चोटियों के बारे में अलग अलग चोटियों के बारे में इस प्रश्न के बारे में बताया गया है जो कि यहाँ सूचीबद्ध बताया गया है दोस्तों आपको। और दोस्तों एजुकेशन से रिलेटेड सभी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।